श्वेताश्वतर उपनिषद के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विकास नड्डा। आइए देखते हैं इस उपनिषद के प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर पड़ा है। इसकी कुल अध्याय 6 है। यह कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। इसके कुल मंत्र 113 है। दूसरे अध्याय का संबंध ध्यान योग से है और इसके छठे अध्याय का संबंध ईश्वर से है। इसमें ध्यान योग की विधि के रूप में सांसारिक प्रवाहों को रोक करके ओंकार का जप करना आदि बताया गया है। ध्यान के फल के रूप में साधक की गति व सामर्थ्य व्यापक हो जाता है। ध्यान रस का उसे आनंद प्राप्त होता है और वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में प्राणायाम की विधि के रूप में बताया गया है कि जिस स्थान पर प्राणायाम किए जाते हैं वह स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। मेरुदंड, छाती और गर्दन एक सीध में होने चाहिए। ओंकार का ध्यान करना चाहिए व कुंभ करना चाहिए। प्राणायाम के फल के रूप में पंच महाभूत सिद्धि की प्राप्ति योगी को होती है। योग में शरीर की प्राप्ति होती है व असामयिक मृत्यु का नाश होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। शरीर का हल्कापन, आरोग्यता, अनासक्ति भाव का जागरण, देह में कांति का हो जाना, वाणी में मधुरता, सुगंधित शरीर, मलमूत्र में कमी आदि हो जाना। योग सिद्धि का महत्व बताया गया है कि वह व्यक्ति जो योग सिद्ध हो जाता है शोक से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से उसको मुक्ति प्राप्त होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान के रूप में बताया गया है कि ब्रह्म सभी ओर है। यही ब्रह्म हिरण्यगर्भ के रूप में अनादिकाल से है। सभी देवों के अंतरात्मा के रूप में वह स्थित है और वह ब्रह्म ही सभी मुख में है और सभी जगह व्याप्त है। इस उपनिषद में आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में पूर्ण समर्पण, उपासना और आत्मा में ध्यान आदि बताए गए हैं। इस उपनिषद में बताया गया है कि मुक्ति को वह व्यक्ति प्राप्त होता है जो तत्वज्ञानी होता है, अनासक्त भाव वाला साधक होता है और राग रहित साधक होता है। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।